देखिए फॉर्मूला प्रूव करवा दिए थे। अब इसका हम मैथ बतला रहे हैं, जो पढ़ लीजिए कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ नोट्स बतला रहे हैं कि यदि कोई भी फंक्शन में घात को उसमें लिख देते हैं पावर, लॉग, रूट या थीटा के पदों में दिया रहे तो उसी को fx मानना, उसी को fx मानना है और fx का मान कुछ भी ले सकते हैं, देखिए 7.2 में दिया गया है आप लोग को, उसमें इस तरह का आप लोग के लिए ए नोट्स काम कर जाएगा बाबू। सस्पिशन में रहिएगा, जब कोई फंक्शन घात में रहे, लॉग में रहे, रूट में रहे या थीटा के पद में रहे तो हमेशा उसी को मानेंगे fx, या वो fx को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आई, क्या है 2x बाई 1 प्लस क्या x²। इसको तो सीधा है, आप लोग ऐसे भी देख लीजिएगा। हम क्या बोले 7.2 में सब प्रतिस्थापन भी और सब डिफरेंशिएशन पर है। अब क्यों है, आप लोग डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन के पद पर नहीं तोड़ सकते, 7.8 के जैसा करिए, नहीं होगा। तो आप देखिए क्या 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, करके देख लीजिए। लेकिन इसका पूरा का डेरिवेटिव निकालिए तो आ जाएगा। और बोले पावर में है तो उसको t मानना, तो देख लीजिए कांस्टेंट मान इसका 0 होता है, इसलिए पूरा फंक्शन को मान लीजिए आप लोग fx, और इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट। पहले 2x बाई 1 प्लस x², इधर dx, इसको इक्वेशन के माने एक। तो क्या बोले ऊपर का डेरिवेटिव निकालिए तो नीचे वाला नहीं आएगा, लेकिन नीचे का निकालिए तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो जिसका डेरिवेटिव से अगला का मान आ जाता है तो उसी को fx मानना है। तो किससे आ रहा है अगला का मान, इससे ना, इसी को fx माने। या नहीं समझ में आता है तो घात में रहे तो भी मानना है fx, तो घात में है, ऊपर में नहीं ना बाबू। तो अगर तो देख लीजिए पूरा का क्या है, पूरा का से हम लोग इसी को t मानते, लेकिन ये तो बेचारा कांस्टेंट मान है, इसका 0 हो जाता है, इसलिए पूरा को fx मान लीजिए। क्या लिखेंगे, क्योंकि fx बराबर 1 प्लस x², और मान के चलते माना कि fx बराबर क्या t, fx बराबर t। अब क्या लिखेंगे, fx क्या दिया है 1 प्लस x² बराबर t, यहां लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ t के रिस्पेक्ट में, इसलिए t के सापेक्ष यहाँ क्या लिखे d बाई dx, और यहाँ लिखे 1 प्लस x², इधर क्या हो जाएगा dt बाई dx। अब ध्यान, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होगा, इसको हो जाएगा इसका d बाई dx, यहाँ 1 प्लस d बाई dx, और यहाँ हो जाएगा क्या x², इधर हो जाएगा dt बाई dx। 1 का डेरिवेटिव क्या है
1 कांस्टेंट मान है 0, और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, तो आगे आ जाएगा एन, इसमें क्या घट जाएगा, 1 घट जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स। अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2x, अब यहां लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, इधर से इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x, इधर dx, इधर हो जाएगा dt, मान निकाले dx का, तो dx बराबर क्या होगा, dt बाई 2x। अब इसका मान जो है समीकरण क्या में रख दीजिए, एक में इसका मान और एक इसका मान, लिखते समीकरण एक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या dx का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण एक में क्या है, एक में है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है dx। अब बाबू ध्यान दीजिएगा इधर, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 2x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी माने, तो इधर हो जाएगा t इंटू dx, dx का मान यहाँ कितना है dt बाई 2x, तो 2x से 2x क्या होगा कैंसिल, अब क्या हो गया 1 बाई टी, और इधर हो जाएगा dt, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, log मोड x, तो यहाँ हो जाएगा log मोड t और प्लस c कांस्टेंट मान। अब t का मान वापस कर दीजिए क्योंकि t के रिस्पेक्ट में नहीं है, सब है x के रिस्पेक्ट में, तो t का मान उल्टा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c ये आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हो गया, चलिए 2 में क्या, थोड़ा ध्यान नोट्स रहने देते हैं, समझाने में सुविधा होती है बाबू। देखिए क्या है, दूसरा है log x का क्या है होल स्क्वायर और y है x, ध्यान दीजिए यहां होगा, इसको इंटीग्रेशन स्टाइल में कन्वर्ट कीजिए पहले, log x इसका होल स्क्वायर बाई x, ध्यान दीजिए ये नोट्स भी डायरेक्ट कार्य कर रहा है, लेकिन एक समझिए आगे कुछ नहीं थे क्या, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है log x, नहीं 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो नीचे से ऊपर वाला नहीं आता, लेकिन ऊपर से नीचे वाला आ जाता है, log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लेकिन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव नहीं होता। तो देखिए नहीं निकलेगा, ये नहीं आएगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव तो ला देंगे लेकिन ये चीज नहीं आएगा, तो इसलिए ये चीज आएगा तभी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका निकालते हैं तो ये वाला आ जाता है, तो यहां होगा क्या dx, इसको समीकरण क्या बना देते हैं एक। अब हम बोले कि जो log के फंक्शन में हो उसी को t मानना, ये भी नोट्स कार्य कर रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो नोट्स पढ़ लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, क्या बोले कि log x से 1 बाई एक्स आ जाता है, लेकिन 1 बाई एक्स से log x डेरिवेटिव नहीं आता, तो जिससे आ जाता उसी को fx मानना, या बोले fx मानने के लिए क्या log में है, नहीं तो नोट्स पढ़ लीजिए कि जो घात में रहे, जो log में रहे, जो रूप में रहे, जो थीटा पद में रहे, उसको हमेशा fx मानना है, तो log ऊपर है या नीचे, ऊपर है, तो यहां लिखेंगे क्या fx बराबर log x। अब क्या करते हैं, लिखते हैं माना कि fx बराबर क्या मानते हैं t, और fx है log x, इधर क्या है t। अब क्या लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए अवकलन कीजिएगा तो क्या क्या होगा, अवकलन कीजिएगा तो d बाई डी एक्स, यहां क्या हो जाएगा log x, इधर हो जाएगा dt बाई dx,
चलिए ध्यान दीजिएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इधर हो जाएगा dt/dx। चलिए a इसका मल्टीप्लाई, a इसका मल्टीप्लाई, तो ये इसका हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा x dt। तो देखिए dx का मान निकल गया ना, क्या निकला x dt। अब क्या लिखते हैं कि log x तथा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब ध्यान दीजिए 1 में रखेंगे तो क्या क्या होगा, क्या है 1 में, पढ़िए। 1 में है log x का होल स्क्वायर और बाई x, इधर हो जाएगा dx। चलिए log x क्या मान है t, तो क्या होगा t का होल स्क्वायर और x और dx क्या आया x dt आया। देख लीजिए dx का मान आया x dt, x से x कट गया। अब इधर क्या आ गया सो समझिए, यहां से हम लोग इसका मान निकालेंगे और वो मान क्या निकालेंगे सो ध्यान से। अब यहां से इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे t स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है x पर पावर n और dx इक्वल x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, इधर हो जाएगा क्या प्लस 6। यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और नीचे भी 3 प्लस 1। t का मान वापस कर दीजिए। अब t क्या माने थे log x का होल क्यूब और बाई 3 प्लस 3, ये आंसर आ गया। सही है।